शांति। आज हम विशेष जिस मुद्दे के लिए यहाँ पर बैठे हैं, एकत्रित हुए हैं, वो है मेडिटेशन। हर फील्ड में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है और बहुत सारे लोग बहुत प्रयास भी करते हैं मेडिटेशन करने के लिए, लेकिन कई बार वो मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। तो आज उसी विषय को हम लेकर आए हैं कि मेडिटेशन को कैसे करना है, मेडिटेशन क्या है और कैसे उसका हम फायदा ले सकते हैं। तो आज मेडिटेशन के एक्सपर्ट हमारे सामने बैठे हैं। तो सुशील भाई जी 25 साल से अपने जीवन को पूरा सरेंडर उन्होंने भगवान को किया है। बहुत सुंदर मेडिटेशन की वो विधियां भी बताते हैं। बहुत सारे लोगों ने इनकी मेडिटेशन क्लासेस से फायदा भी लिया है। तो आज हम चाहेंगे कि आप भी उनसे जो वो वचन निकाले या वरदान दे, उनके अकॉर्डिंग आप मेडिटेशन का अभ्यास करें, तो आप जल्दी अपने मेडिटेशन को ग्रोथ कर सकते हैं और जो आप जीवन में पाना चाहते हैं वो हासिल हो सकता है। तो बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। तो जैसे दुनिया में मेडिटेशन की बहुत जरूरत है, हर फील्ड में है, लेकिन पहले आप ये बताएं कि मेडिटेशन है क्या? जी, मेडिटेशन वास्तव में अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो मेडिटेशन एज ए मेडिसिन जी एक दवाई है। जैसे हम शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं, कहीं अगर छोटी मोटी बीमारियां हो जाती हैं तो स्वास्थ्य के उसको दुरुस्त रखने के लिए तो हम मेडिसिन का सहारा लेते हैं जी। ऐसे ही अधिकतर बीमारियां वास्तव में मनुष्य अपने मन से क्रिएट करता है, जो कि हमारे विचारों से होती हैं जी। नेगेटिव थॉट, व्यर्थ थॉट, इससे अधिकतर बीमारियां उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को भी खराब करती हैं। तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज है, मेडिटेशन माना जिस समय संसार से जैसे मनुष्य बहुत दुखी हो जाता है तो भगवान को पुकारता है वो जी। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी जो संस्थान है, इसमें मेडिटेशन सिखाया था कि ध्यान हमको कैसे करना है। और ध्यान एक ऐसी चीज है जिस ध्यान से हम बहुत सहज तरीके से भगवान को हम याद कर सकते हैं और अपने मन की जो इंटरनल में शक्तियां हैं, अदम्य शक्तियां हैं, अथाह शक्तियां हैं, वो जो ऊर्जा है वो जागृत होती है। तो हमारा जो मेडिटेशन था राजयोग जिसको कहेंगे, राजयोग अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन। संसार में हर मनुष्य इस बात से भलीभांति परिचित है कि जो शरीर है और आत्मा, ये दो चीजें हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो राजयोग के माध्यम से सबसे पहले हम जो है मेडिटेशन से सेल्फ कॉन्शियसनेस जागृत होती है, सेल्फ की हमको अनुभूति होती है कि वास्तव में हम हैं कौन जी। तो मेडिटेशन का सबसे पहला मेथड है स्वयं की पहचान मिलती है। और जब हमको स्वयं की पहचान मिल जाती है, खुद की पहचान मिल जाती है, तो खुदा के साथ हमारा कनेक्शन स्वतः होने लगता है जी। जैसे माँ बच्चे को याद करती है, बच्चा माँ को याद करता है, बच्चा बाप को याद करता है, तो उसके लिए उनको मेहनत नहीं लगती है, संबंध है, रिलेशन है। उसी तरह मेडिटेशन एक रिलेशन है, हमारा परमात्मा के साथ संबंध जी। और संबंध जब हमारा जुट जाता है और उस संबंध से जो हमको प्राप्तियां होती हैं तो वहां मन अपने आप ही जाता है जी। जैसे कोई बच्चे को अगर कुछ चीज देनी हो और एक बार आपने दे दी तो बार बार वो बच्चा आपको याद करेगा। उसी तरह से परमात्मा से जो हमको ज्ञान मिलता है, इस ज्ञान को जीवन में अप्लाई जब हम करते हैं और उस अप्लाई करने के बाद जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है, एक उमंग उत्साह के पंख लगते हैं, एक आत्मा में एनर्जी आती है और चलने फिरने की जीवन में एक उमंग सा खुशी रहती है, तो स्वतः याद आता है। क्यों? हमको पता चलता है कि सोर्स कहाँ से है, हमको किसने दिया ज्ञान जी। तो ये परमात्म ज्ञान जब हमको मिलता है तो मेडिटेशन के रास्ते खुद खुल जाते हैं। वो हमको करना ही पड़ता है, बल्कि वो स्वतः याद आता है। लेकिन बहुत सारों का ऐसा रहता है कि हम मेडिटेशन में बैठते हैं, बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो उससे हम कैसे बाहर? वास्तव में जी सही बात है। कहा जाता है जब वैद्य लोग दवाई देते तो बीमारी तो बाहर निकलेगी। तो मेडिटेशन में हमको घबराना नहीं है इन चीजों से। ये तो आएंगे, तूफान तो आएंगे, लेकिन जिसको जीवन में अगर आगे बढ़ना तो वो तूफानों को तोहफा बना लेता है जी। उसी तरह हमारे अगर मेडिटेशन बैठते समय अगर हमारे माइंड में कोई व्यर्थ संकल्प आते हैं तो हमको पहले से ही हमें पता है कि आज हमने मेडिटेशन किया आधा घंटा किया और हमारे मन में 20-30 संकल्प 50 संकल्प आ गए, व्यर्थ संकल्प। तो अब हमने उससे सीख लिया। अब हमको अगर नेक्स्ट में आधा घंटा बैठना है तो हमको पहले से पॉजिटिव संकल्प, पॉजिटिव थॉट, शुद्ध संकल्पों का जो स्टॉक है बुद्धि में रखना है कि अगर हमारे पास ये व्यर्थ संकल्प का दुश्मन आए तो हमको इसको कैसे ध्वस्त करना है। तो उसमें हम सोचें कि अगर व्यर्थ संकल्प आ रहा है या कोई पास्ट के ऐसे खराब संस्कार हैं या कोई खराब कर्म किए हुए हैं या किसी ने हमको दुख दिया हुआ है, धोखा दिया हुआ है, ये सब चीजें आएंगी, लेकिन उससे हमको घबराने नहीं, बल्कि उस समय हम ये सोचें कि मैं वो आत्मा नहीं हूँ, वो तो एक पास्ट था वो और पास्ट बीत चुका है, वो एक भूतमान है, भूतकाल है वो, और भूतकाल को भूत की तरह कहा जाता है। तो कहा जाता है पास्ट में जो मुर्दे
गड़े हुए मर्दे को उखाड़ना तो उसमें दुर्गंधी आएगी। तो बीती बातों का चिंतन करने के बजाय अब हम ये सोचें कि भगवान ने जो हमको ज्ञान दिया है, इस ज्ञान के अंदर कितनी शक्ति है। वो मेडिटेशन करते समय अगर हम सोचेंगे कि आज भगवान ने मेरे लिए क्या कहा, क्या क्या कहा, कि तुम इस संसार की सबसे महान आत्मा हो, तो रियलाइज करना कि सचमुच मैं महान कैसे हूँ। तो मैं अगर हमारे मन में आ गया तो मैं तो महान हूँ ही नहीं, मेरे तो अंदर बहुत सारी विकृतियां हैं। लेकिन जब हमको ये समझ में आएगी कि इस कहा किसने है मेरे लिए, अगर मेरे में महानता है तभी तो भगवान को नजर आई ना, उसकी दृष्टि में तो दोष नहीं हो सकता है। तो भगवान ने मेरी महानताओं को पहचान कर उसने मुझे अपने यज्ञ में, अपने कार्य में मुझे मददगार बनाया। तो ये कितनी बड़ी एक हमारा एक उपकार है उसका हमारे ऊपर, और कितनी बड़ी एक हमारा भाग्य है कि स्वयं भाग्य विधाता ने हमारे भाग्य को लिखने के लिए वो स्वयं हमारे सामने उपस्थित हुआ है। तो ये सारी बातें अगर हम उस समय मेडिटेशन करते याद करेंगे कि मैं एक महान आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, स्वयं पवित्रता का सागर मेरे लिए इस धरा पर आया हुआ है, और मेरी पवित्रता से ही उसे इस संसार को प्रकाशित करना है, अज्ञान के अंधकार को मिटाना है, और मेरी पवित्रता से ही सारे प्रकृति के 5 तत्व पावन बनाने हैं, ऐसी उम्मीद लेकर भगवान मेरे सामने आया हुआ है। तो ये सब चीजें जब हम चिंतन करेंगे तो स्वतः हमारा उसके प्रति मन अपने आप लगन में मगन हो जाएगा। हमको लगाना नहीं पड़ेगा, मन स्वतः लेगा, लेकिन उसके लिए अर्थात चिंतन को बढ़ाना पड़ेगा। बिना अगर हम चिंतन नहीं करते हैं तो मन चिंता में चला जाएगा, और वो चिंता चिता के समान होती है। तो एक स्पिरिचुअल चिंतन, आध्यात्मिक चिंतन को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन का पहला स्टेप है कि ये तो हमको करना पड़ेगा। जी जी। जैसे ब्रह्मा कुमारी इसमें विशेष अमृत वेले ही विशेष महत्व मेडिटेशन का दिया जाता है। तो कई लोग उस समय भी उठते हैं, कोई गुरुद्वारे जाते हैं, कोई मंदिर जाते हैं, कोई चर्च जाते हैं, बहुत स्थलों पे जाते हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि हम मेडिटेशन करें। तो सुबह का जो मॉर्निंग मेडिटेशन है, तो आप थोड़ा अपने अनुभव से बताएं कि आप जब सुबह उठते हैं तो उठते या भगवान से कैसी कैसी बातें करते हैं, जैसे कि वो भी उसी प्रैक्टिकली चीज में वो कर पाए। जी देखिए, अमृत वेला एक तो समय का महत्व इसलिए है क्योंकि पूरा संसार सोया होता है, और जैसे सूर्य उगता है तो संसार भी धीरे धीरे उठता है, और वो संकल्पों का प्रवाह सारे संसार में फैलता है। तो अमृत वेला एक अमृत तुल्य है, उसमें पूरे संसार सोया हुआ है, तो सबके संकल्प भी सोए हुए हैं। और उस समय हमारा मन जो है, क्योंकि हमने पहले से अपने मन में तैयारी करके रखनी पड़ती है सोने से पहले ही। अगर रात को हम सोने से पहले कुछ अच्छे से संकल्प मन को देते हैं, भगवान के महावाक्यों को पढ़ें, मुरली है, ईश्वरीय महावाक्यों को पढ़ते हुए अगर हम सोते हैं तो अमृत वेले उठते ही वही संकल्प पाएंगे कि भगवान ने मेरे लिए क्या क्या कहा हुआ। तो जैसे पब्लिक है वो मुरली को नहीं जानती। हाँ बिल्कुल, उसके लिए भगवान तो याद करते हैं भगवान को, वो भले मुरली को नहीं जानते, लेकिन भगवान की वाणी के अलग अलग तरीके से सुन रहे हैं, चाहे वो किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, तो उस धर्म में भी भगवान के प्रति बहुत ऊंची ऊंची बातें बताई जाती हैं। लेकिन उन ऊंची बातों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए उनका आत्म चिंतन करना अनिवार्य है। कि जैसे हम गुरुद्वारे को देख लें तो कहा जाता है, पंजाबी में कहा जाता है, श्वासन नहीं रोल बंदिया नहीं हो लबड़े श्वास बचे, अर्थात ये श्वास बड़े जीवन के कीमती हैं। अगर इन श्वासों को हम गंवा देंगे तो वे दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो अमृत वेले हम उठकर ये सोचें कि भगवान ने मुझे आज एक नया जीवन प्रदान किया है, आज मेरे लिए इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। जो पास्ट में लाइफ बीत गई उससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये वाला, क्योंकि अब मैं भगवान के साथ बातें करने जा रहा हूँ, मैं और भगवान में आमने सामने बैठे हूँ। तो अभी मुझे भगवान बताने जा रहा है कि आज तुम्हें सारे दिन में क्या क्या करना है। अगर हम इस दृष्टिकोण से, इस विचारधारा के साथ अगर हम अमृत वेले बैठते हैं, भगवान से बातचीत करने का एक सिलसिला आरंभ कर देते हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन की ब्लॉकेज खुल जाएंगी। और ये मन की ब्लॉकेज खुलना अर्थात ही उसी की कृपा हो रही है, उसकी शक्ति की बदौलत ही हमारा ऐसा चिंतन आगे बढ़ना चालू हुआ है। अगर हमने अमृत वेला का महत्व नहीं रखा, जैसे आया वैसे चल रहे हैं, या संसार की गतिविधियों में ज्यादा लिप्त हो गए हैं, जो गतिविधियां हमारे जीवन की ऊर्जा को नष्ट कर रही हैं, ऐसी गतिविधियों से थोड़ा किनारा करके हम भगवान के महावाक्यों को आत्मसात करने का थोड़ा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अमृत वेले का, अमृत रस का पान कर सकेंगे। जी, तो मैं लास्ट में क्वेश्चन यही पूछना चाहूंगी कि जैसे कोई किसी भी फील्ड में है, जैसे बहुत सारी लेडीज भोजन बनाती हैं, क्योंकि कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, लेकिन अगर हमारा मन शुद्ध होगा, मेडिटेशन से भरपूर होगा, तो हमारा भोजन भी शुद्ध होगा। तो आप थोड़ा सा बताएं कि जब हम भोजन खाते हैं या बनाते हैं, उस समय भी मेडिटेशन का प्रभाव हम अपने घर में या अपने बिजनेस में कहीं पे भी हम कैसे दे सकते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपने बताया कि जैसा अन्न वैसा मन, ये हम सब बचपन से सुनते आए हैं।
तो वास्तव में माताओं बहनों का जो रोल है, जो भोजन बनाते हैं घर में, चाहे भाई बनाते हैं, तो भोजन का बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली बात है, जहाँ हम भोजन बना रहे हैं वहाँ की व्यवस्था कैसी है, अर्थात वहाँ हमारी स्वच्छता है या नहीं है, क्योंकि वो जो अगर बाहरी स्वच्छता होगी तो हमारा मन भी स्वच्छ होगा। दूसरी बात है, हम कौन से विचारों के साथ भोजन बना रहे हैं जी। अब देखिए, एक भोजन बाजार में बनता है तो वहाँ वो उस भोजन के लेकर हम लाभ लेने की मंशा होती है, पैसे कमाने की होती है। लेकिन एक है प्रसाद के रूप में, गुरुद्वारे में बनता है, मंदिर में बनता है, तो वहाँ दूसरी मंशा उसकी, तो वो भोजन वही भोजन ही है, लेकिन वो प्रसाद के रूप में। इसी तरह से जब हम भोजन बनाते हैं तो हम ये सोचो कि हम ये प्रसाद तैयार कर रहे हैं, और किसके लिए? ये सब भगवान के बच्चे हैं, उनके लिए प्रसाद तैयार कर रहे हैं। और इस प्रसाद को ग्रहण करने से उनके मन का शुद्धिकरण होगा, उनके मन में एक प्योरिटी के वाइब्रेशन आएंगे, उनके मन में सकारात्मक विचार होंगे, उनके मन में प्योर वाइब्रेशन पैदा होंगे, उनके जीवन निर्विघ्न हो जाएगा, उनके विघ्न समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो जीवन में परमात्मा शक्ति बढ़ गई है। तो भोजन बनाते हम ये सोचे कि मैं परमात्मा की छत्रछाया में सारी परमात्मा शक्तियों को इस भोजन में भर रही हूँ, और वो जो इस भोजन को ग्रहण करेगा, इस भोजन को ग्रहण करने के बाद उसका जीवन बदल जाएगा, वो एक निर्विघ्न बन जाएगा, महान आत्मा बन जाएगी, और भगवान के कर्तव्य में वो सहयोगी बन जाएगी जी। तो यहाँ पर आपने टोटली सुना कि मेडिटेशन क्या है, कैसे हम अपने जीवन में मेडिटेशन को ला सकते हैं, और कैसे हम भोजन को भी शुद्ध बना करके घर वालों को भी एक प्रसाद के रूप में उस भोजन को अगर हम खिलाएं तो उनका मन भी तंदुरुस्त होगा, तन भी तंदुरुस्त होगा, और जो वो धन कमाएंगे वो भी उनका सात्विक धन वापिस आएगा, ताकि दुआओं के साथ वो धन आए वापिस। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी भाई साहब के, जो उन्होंने प्रॉपर तरीके से आपको मेडिटेशन की विधि बताई, कैसे आपको भगवान से बातचीत करनी है, भगवान से पालना लेनी है, भगवान को अपने मन की बातें कैसे सुनानी है। तो आप जरूर इसका अभ्यास करें। ब्रह्मा कुमारी में मेडिटेशन का विशेष रोल है, और अगर आपको मेडिटेशन के लिए कुछ सीखना है, आपकी लालसा है कि मुझे और इसकी प्राप्ति करनी है, तो आप जहां पे भी आपका नियरेस्ट सेंटर है ब्रह्मा कुमारी का, आप वहां जाकर के लाभ ले सकते हैं। ओम शांति।